In last lecture, we have studied about the flux, okay, and Faraday's law, Faraday's experiment. Now, the one thing was left, that various methods of producing induced EMF. तो इसका एक ही सिंपल फार्मूला है, फाइव ई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. ठीक है, फाइव ई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. तो जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? आपका पहली चीज़ तो वो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो भी इसके फॉर्मूले में है. आप एरिया को वेरी कर सकते हो, और दूसरा आप जो है वेरिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड थीटा. ठीक है, उनका जो ओरिएंटेशन है, कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन है, उनके बीच का जो एंगल थीटा है उसको आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो फाइव इक्वल टू बी ए कॉस थीटा से ही सारी की सारी चीज़ें आपको पता है, क्या क्या चेंज करने से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, नाउ we will talk about how to find direction of induced EMF. ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेंस लॉ की. ठीक है, लेंस लॉ. अब लेंस लॉ क्या है? पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस करंट इन सच अ डायरेक्शन दैट इज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट. मतलब क्या है? जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी पोलरिटी इस तरीके की होगी कि ये क्या करेगा, एक जो है ये इंड्यूस्ड करंट जनरेट करता है और उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये हमेशा उस मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा जिसने इसको प्रोड्यूस किया है. बात समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का मतलब, जैसे कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में जैसे रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी करती थी. तो वो वेरी करती थी, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो उनसे लिंक था वो चेंज हो रहा था. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा था. इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा था तो इंड्यूस करंट जनरेट हो रही थी. इंड्यूस करंट जनरेट होने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था. ये सारा प्रोसेस हो रहा था. अब बात कर रहे हैं जो इंड्यूस्ड करंट होती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है जिससे कि वो हमेशा अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है. बस समझिएगा, इंड्यूस करंट हमेशा उस कॉज को अपोज करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट. ठीक है, अब देखो, जैसे कि केस 1 है, तो केस 1 में क्या हो रहा है कि ये आपको कॉइल दिख रही है, इस कॉइल की तरफ आपका ये मैग्नेट जा रहा है. मैग्नेट इज कमिंग टुवर्ड्स कॉइल. तो इसी ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट आपका. ठीक है, तो अब कॉइल क्या हो जाएगी? कॉइल ये चाहेगी कि इसमें जो भी करंट इंड्यूस हो. अब इसमें क्या होगा, इसमें इंड्यूस करंट आएगी, उसी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा. यहाँ तक तो आपको क्लियर ही है. अब इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हम इस पर बात कर रहे हैं. ठीक है, वो हम कहाँ से बताएंगे? वो हम बताएंगे आपका यूजिंग लेंस लॉ. ठीक है, तो ये जैसे नॉर्थ पोल जा रहा है इस कॉइल के पास, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो करंट जो इंड्यूस होगी वो बेसिकली क्या होगी, कॉइल जो है उसकी जो डायरेक्शन इस तरीके की होगी कि ये इस मैग्नेट के अपने पास आने का अपोज करेगी. बात समझिएगा. ठीक है, ये क्या करेगी, अब जैसे ये मैग्नेट आ रहा है, ये कॉइल क्या करेगी, कॉइल इसको रिपल करेगी. तो कॉइल इसको रिपल कब करेगी? जब कॉइल में भी जो पोल बने, वो पोल कैसा बने? नॉर्थ पोल. ठीक है, वो कैसा बने? नॉर्थ पोल. तभी तो जब दोनों नॉर्थ नॉर्थ होंगे तभी तो एक दूसरे को रिपल करेंगे. बात समझ में आ रही है? वो रिपल करने का यही मतलब है, वो क्या कर रही है, अपोज कर रही है. कॉइल क्या कर रही है, जो कॉइल में जो इंड्यूस करंट फ्लो कर रही है वो क्या कर रही है, अपोज कर रही है मैग्नेट का उसके पास आने का. वो फ्लक्स को प्रोड्यूस नहीं करना चाह रही है. ठीक है, फ्लक्स में चेंज को अपोज करना चाह रही है. तो अपोज कैसे करेगी? जब खुद भी वो नॉर्थ पोल बन जाए. ठीक है, तो खुद भी जब वो नॉर्थ पोल बन जाएगी, तो नॉर्थ पोल होने का मतलब उसमें जो करंट फ्लो करेगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज. बस समझ में आ गई? मतलब अगर मैग्नेट उसके पास आएगा तो वो क्या करेगी, वो मैग्नेट को रिपल करेगी.
कब करेगी? जब वो खुद भी नॉर्थ पोल होगी तब। अगर साउथ पोल होगी तो रिपल नहीं कर पाएगी, ठीक है, तब वो अट्रैक्ट कर जाएगी। तो कैसा होना चाहिए उसको अपोज करने के लिए? कैसा होना चाहिए? रिपल करने के लिए कैसा होना चाहिए? नॉर्थ पोल होना चाहिए कॉइल को। कॉइल अगर नॉर्थ पोल होगी तो इसका मतलब उसमें जो करंट फ्लो करेगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है। जैसे आपसे कभी पूछ देता है कि इसमें इंड्यूस करंट डायरेक्शन क्या है, तो आप बता दोगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल उसके पास जा रहा है मैग्नेट के पास, तो जो कॉइल है वो भी नॉर्थ पोल की तरीके बिहेव करेगी। क्यों करेगी? अपोज करेगी वो। और अगर नॉर्थ पोल की तरीके बिहेव करेगी तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक। अब in coil there is a current flow in anti-clockwise direction towards magnet side so that it can repel the magnet coming towards it, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में देखो केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। तो मैग्नेट जो है वो अवे फ्रॉम द कॉइल जा रहा है। अब अवे जाएगा तो इसका मतलब अब ये कॉइल क्या करेगी? जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका अपोज करना चाहेगी। तो अपोज करने के लिए जब वो जाएगा तो वो उससे कहेगी मत जाओ। बात समझिए, जब वो जाएगा तो उससे कहेगी मत जाओ, ठीक है, मतलब उसको जाने नहीं देगी। कॉइल क्या करेगी? कॉइल इसको जाने नहीं देगी, कॉइल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अभी नॉर्थ पोल जा रहा है इधर, तो क्या कहेगी? ये इसको जाने का अपोज करेगी। तो अपोज करने के लिए ये कैसे हो जाएगी? ये हो जाएगी साउथ पोल में, ठीक है। तो अब ये नॉर्थ पोल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगी साउथ पोल, तभी तो अपोज कर पाएगी जाने के लिए। ये क्या करेगी? इसको अट्रैक्ट करेगी, तभी तो अपोज होगा। बस समझिएगा, ठीक। तो अब जब इसमें साउथ पोल बनेगा तो साउथ पोल का मतलब इसमें जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक। साउथ पोल का मतलब, जैसे अब जिसको ना पता हो, जैसे ये साउथ पोल का ये मतलब होता है, यानी कि ये आप ऐसे कर दो, ऐसे करने का मतलब ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये तो ये आपका क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन है, ठीक है। तो सो कॉइल हैज़ अ डायरेक्शन ऑफ clockwise behave as a south pole, so coil will attract the magnet which is moving away from the coil। मतलब आप समझ लीजिए, अगर मैग्नेट पास आ रहा है तो उसको आने नहीं देगी, ठीक है, रिपल कर देगी। अगर मैग्नेट दूर जा रहा है तो वो अट्रैक्ट करेगी, मतलब हमेशा उल्टा काम करेगी, ठीक है। तो इस तरीके को क्या करेगी? अपोज करेगी, मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगी या चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं लेंस लॉ, ओबेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेंज लॉ क्या है? वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का को ओबे करता है। अब कैसे ओबे करता है? तो देखो, ये जो मैग्नेट है इसको हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें इसको हम मूव कराते हैं, इस मैग्नेट को हम मूव कराते हैं। तो मूव कराने के लिए मतलब कुछ मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होगी, भले ही हम अपने हाथ से ही इसको इधर उधर मूव कराएं। तो हमें क्या करना होगा? हमें इसको मूव कराने के लिए क्या करना होगा? कुछ मैकेनिकल सिस्टम चाहिए होगा जिससे हम इसको मूव करा रहे हैं, इधर कभी इधर, ठीक है। आप इसको ऐसे ऐसे जो मूव करा रहे हैं, मतलब इधर लेके जा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए कुछ मैकेनिकल सिस्टम तो चाहिए होगा। यानी कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी जब आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब एज अ इनपुट मैकेनिकल एनर्जी है यहाँ पे। और लेकिन आपको यहाँ मिल क्या रहा है? यहाँ पे आपको करंट मिल रही है, ठीक है, इंड्यूस करंट मिल रही है। इसी जो मोशन से ही आपको क्या मिल रही है? इंड्यूस करंट मिल रही है। इंड्यूस करंट का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। बस समझ में आ गई? यहाँ पे आपको क्या मिला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये मतलब है कि अब यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट किस में हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, ठीक है। तो यही आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है या हीट में कितनी जा रही है, तो वो आप निकाल सकते हो H=I²R से, ठीक है। जितना भी उसका हीट डिसिपेशन कितना हो रहा है, H=I²R, ठीक। I² जितनी इंड्यूस करंट है वो, और R जो उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है।
तो वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेट इज डिसिपेटेड बाय जूल हीटिंग प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस करंट। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की बात कर रहे हैं लेंज लॉ की। तो देखो, इंड्यूस करंट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। इंड्यूस करंट क्या करेगी? चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगी हमेशा। तो पहले मान लो केस 1 है, इसमें 20 टेस्ला का पहले से मैग्नेटिक फील्ड थी, मतलब फ्लक्स था, सॉरी। अब जो है अब इसमें फ्लक्स चेंज हो गया 10T का, यानी कि क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हो गया। तो ये जब डिक्रीज होगा तो जो इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा वो क्या करेगा? अपोज करेगा डिक्रीज इन फ्लक्स का। ठीक है, तो वो क्या करेगा? इस फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक, मतलब जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज का अपोज करना है उसको। ठीक, तो चेंज का अपोज करने के लिए जो इंड्यूस फ्लक्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ऐसी होगी, वो क्या करे? इंक्रीज करे, और सेम डायरेक्शन में हो तभी तो इंक्रीज करेगा। तो ये भी जो इंड्यूस फ्लक्स होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉक मतलब इनसाइड। ठीक है, फ्लक्स की डायरेक्शन, क्योंकि उसमें देखो इसमें जो फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन कैसी है? इनसाइड। ये देखो ना, इस साइन से जो क्रॉस साइन, इस समय इनसाइड ही तो पता चलता है कि इनसाइड है। तो जो इंड्यूस फ्लक्स होगा वो भी कैसा होगा? इनसाइड, क्योंकि ये कम हो रहा है, कम हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में ही हो। और अगर ये इनसाइड है तो इनसाइड की वजह से जो करंट होगी, इंड्यूस करंट होगी, वो आपकी कैसी होगी? क्लॉकवाइज। वो कैसी होगी? क्लॉकवाइज। राइट हैंड थंब रूल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड केस की। इसमें देखो, इसमें क्या है? पहले जो इसकी ये 20 टेस्ला का है, इसकी डायरेक्शन आउटसाइड है, फ्लक्स जो है वो आउटसाइड, सॉरी फील्ड जो है वो आउटसाइड है। ठीक है, फील्ड क्या है? आउटसाइड। और इससे जो इसमें जो फ्लक्स जो आपका इसमें क्या हो रहा है? जो फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। ठीक है, 10T हो गई, 10 टेस्ला हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई तो इसमें हमारे पास देखिए, एक तो डिक्रीज भी हो रहा है, दूसरा उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें उसको इंक्रीज करना है, और क्या करना है? उसकी जो पहले की डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन में लाना है। ठीक है, मतलब ये क्या करना है? अपोज कर रहा है, तो अपोज करने के लिए पहले की डायरेक्शन में लाएंगे तभी इंक्रीज होगा, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड ही होगी, आउटसाइड। ठीक है, और आउटसाइड का मतलब जो इंड्यूस करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब केस थर्ड देख लो। केस थर्ड में जो ये आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक कंडक्टर जो है या लूप जो है ये अंदर की तरफ इंटर्स इनटू बी, मतलब ये इस मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। तो इसमें जाने से क्या होगा? फ्लक्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि भाई जितना अंदर जाएगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स के कांटेक्ट में आएगा। तो ये फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। अब इंड्यूस फ्लक्स क्या करेगा? इसको अपोज करेगा, यानी कि फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो डिक्रीज करने के लिए क्या होगा? जो इंड्यूस फ्लक्स होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट हो जाएगी, यानी कि आउटसाइड हो जाएगी। ठीक है, आउटसाइड होने का मतलब जो आपका इंड्यूस करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, इसके लिए हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसमें हम इसके लिए राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी यूज़ करेंगे। तो इसमें आप क्या करो? आप अपनी थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इसको आप स्ट्रेच करो परपेंडिकुलर। तो जो मोशन ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है, वो आपके थंब से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो फील्ड है वो इंडेक्स फिंगर से रिप्रेजेंट हो रही है, और जो मिडिल फिंगर है उससे आपकी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखो, मोशन को आप इस डायरेक्शन में अपने थंब को रखोगे तो थंब आपका जो है राइट साइड लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट करेगा। जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आपके मोबाइल के प्लेन के इन साइड पॉइंट करेगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। ठीक है, देख लो, ये जैसे ये कंडक्टर है ये वाला, तो इसमें जो इसकी डायरेक्शन इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये आ गई। अब ये आ गई, इसका मतलब वो कैसे चल रही है? ऐसे
ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब ये डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड का मतलब आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है, बस समझ में आ गई, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ऐसे ही आप नेक्स्ट केस देख लो, ये वाला फोर्थ केस। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को ये लीव कर रहा है कंडक्टर। तो लीव कर रहा है, इसका मतलब फ्लक्स क्या हो रहा होगा, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा। अब ये क्या करेगा, फ्लक्स को इंड्यूस फ्लक्स क्या करेगा, कोशिश करेगा फ्लक्स को इंक्रीज करने की। तो इंक्रीज करने के लिए ये जो इसकी इनसाइड डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में ही फ्लक्स जनरेट करेगा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज होगी। आप देख लो ऐसे, देखो मोशन इधर हो रहा है, आप अपने उसको स्ट्रेच करो, थंब को आपने स्ट्रेच किया, राइट साइड ये आपका थंब है, और ये आपका इंडेक्स फिंगर पॉइंट करेगी इनसाइड, और जो आपकी मिडिल फिंगर पॉइंट करेगी अप साइड, अपवर्ड्स, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी वो इस तरीके की आ जाएगी, यानी कि ये डायरेक्शन आ गई। अब ये डायरेक्शन का मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यूँ। तो ये आपका क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, यानी कि इसमें जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। क्लियर, ओके, थैंक यू।